जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। हाँ तो दोस्तों, हमने जो टारगेट बनाया 95 प्लस लाने का, वो हम 95 प्लस लेके आएंगे। तो हम वीडियो सीरीज को स्टार्ट करें। देखो, पढ़ना आपको है, पढ़ाऊंगा मैं जैसे पढ़ाऊँ अगर आप वैसे पढ़ ली तो मैं ये दावा कर सकता हूँ 95 प्लस पक्का आएंगे। क्योंकि मैं वो सारा छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट और बड़े से बड़ा सारा कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू इस प्लेटफॉर्म पे। तो पढ़ना आपको है, पढ़ाऊंगा मैं, ये सत्य है कि आपके 95 प्लस ही नंबर आएंगे। हाँ तो हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अब हम समझेंगे एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, इस वाली वीडियो में थर्ड पार्ट समझेंगे। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, हम उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है, जो हिंदी में हमको कुछ कंडीशंस दे रखी होती हैं, जो स्थितियां दे रखी हैं, उनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना है। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, दूसरे का थर्ड पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बोर्ड पर डिस्प्ले हो जाएगा आपको। और क्वेश्चन का तो डिस्प्ले हो गया क्वेश्चन आपको। अब हम पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु कोष्टक में वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि रोहन की मां उससे 3 वर्ष बड़ी है और अब से 3 वर्ष पश्चात उसकी रोहन की मां और उसकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। और हमें क्या ज्ञात करना, वर्तमान स्थिति, मतलब जो हमें एक क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, हमें ज्ञात करना है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ऐसा समीकरण बनाना है जिससे रोहन की वर्तमान आयु निकल के आए। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। उनकी आयु समझ गए ना दोस्तों, इनमें कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल। तो उनकी आयु आप अच्छे से समझ गए, रोहन और उसकी मां की आयु का गुणनफल अब से, अब जो प्रेजेंट टाइम है, हम जो वर्तमान है, उससे 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। अब और हमें क्या ज्ञात करना है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो ऐसा समीकरण बनाना है। तो इसमें जो पूछा उसी को मान लो। क्या पूछा, रोहन की वर्तमान आयु, तो इसको क्वेश्चन में ऐसे में उसी को मान लेते हैं। अब देखो रोहन की अगर वर्तमान आयु हम x मान लेंगे तो हमें पता है ना क्वेश्चन से कि रोहन की मां की आयु कितनी, 26 वर्ष बड़ी है। तो उसकी रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी, x + 26। तो बस प्रश्न अनुसार बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले 2 का हाँ तो दोस्तों 2 का थर्ड पार्ट क्लियर। तो यहां स्टार्ट करते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान बराबर x वर्ष। क्लियर दोस्तों, आपको यहां तक किसी को कोई कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी हमने क्या मान लिया कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार उसकी मां की आयु, उसकी मां की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, कितने वर्ष बड़ी है रोहन से, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की x है तो उसकी मां की आयु हो जाएगी x + 26 वर्ष। अब दोस्तों इन आयु वाले क्वेश्चंस में एक ट्रिक या एक कॉन्सेप्ट जो लगता है मैं उसको समझा देता हूं आपको। जब क्वेश्चन में पूर्व आए या फिर क्या है,
पहले या पूर्व ये वर्ड आते हैं ना, जैसे 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी होगी, तो उनमें ना जो वर्तमान आयु होती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं। जैसे अगर ये बात करता x, जैसे रोहन की वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, तो आपको बता देता हूं x - 5, क्योंकि वर्ष पहले या पूर्व में पूछेगा तो उसमें से उतने माइनस कर दो। क्लियर। जैसे नॉर्मल हम समझ लेते हैं कि हमारी आयु फिलहाल मान लो हम 20 साल के हैं, ठीक है, हम कोई भी व्यक्ति 20 साल का है, अगर उससे ये पूछे कि आप 5 वर्ष पहले कितने साल के थे, तो आप क्या बताओगे, 20 में से 5 माइनस कर दोगे। क्लियर है ना। अगर अभी फिलहाल में वो 20 साल का, तो 5 वर्ष पहले का मतलब है वो 5 वर्ष पहले की पूछ रहे हैं, तो उसमें से माइनस कर दोगे। सेम इसी प्रकार इन क्वेश्चनों में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर वो पहले की पूछ रहा है या पूरा पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हम उसको उतने ही वर्ष को उसमें से माइनस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में वर्ष में पश्चात या बाद में कह रहा है, तो उतने ही वर्ष हम उन दोनों की आयु में जो आयु है उन्हें प्लस कर देंगे। जैसे अब वो व्यक्ति ए 20 साल का है और हम बोलते हैं भाई 3 साल बाद या 3 साल पश्चात कितने वर्ष का हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, 23 साल का, क्योंकि 20 में आपने 3 जोड़ दिए एक्स्ट्रा। ऐसे ही जैसे अब किसी व्यक्ति की आयु x है और 3 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो इसमें क्या करोगे, +3। बस ये कॉन्सेप्ट इनमें लगने वाला है, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। अब से 3 वर्ष पश्चात, तो बस अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष। अब यहां आगे आपकी पश्चात आए या बाद आए, कुछ भी वर्ड आए तो उसमें हमें उतनी जोड़नी पड़ती है। पश्चात रोहन की आयु। क्लियर दोस्तों। रोहन की आयु। अब दोस्तों अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया, पश्चात आए या बाद आए तो प्लस करते हैं, पूर्व आए या पहले आए तो माइनस करते हैं। तो फिलहाल उसकी करंट में, प्रेजेंट में x वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात 3 जोड़ दो, इतनी वर्ष हो जाएगी ना रोहन की आयु। इसी प्रकार उसकी मां की आयु निकाल लेंगे। उसकी मां की आयु, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मां की आयु, वर्तमान आयु x + 26 वर्ष है, तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, x + 26। अब इसमें 3 और जोड़ दो, तो मां की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, x + 29। क्लियर दोस्तों। कितनी हो जाएगी, x + 29 वर्ष। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। अब ये जो निकल के आई है 3 वर्ष बाद जो आयु, ये जो आयु निकल के आई है 3 वर्ष बाद, देखो ये 3 वर्ष बाद एक ये निकल के आई है और ये निकल के आई उसकी मां की, इन दोनों आयु का गुणनफल कितना है, 306 वर्ष। क्लियर दोस्तों। तो दोनों आयु का गुणनफल बराबर दोनों की आयु का गुणनफल बराबर आपका 306 है। क्लियर दोस्तों। कब से, 3 वर्ष पश्चात, मतलब इन दोनों, ये दोनों आयु का गुणनफल नहीं है, 3 वर्ष पश्चात जो आयु उसका गुणनफल 306 है। तो 3 वर्ष पश्चात हमने दोनों निकाल ली, अब दोनों को बस रख दोगे, तो कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। अब देखो रोहन की आयु कितनी आई, x + 3, 3 वर्ष पश्चात भाई x + 3 ही हो गई। अब रोहन की आयु गुणा में उसकी मां की आयु x + 29। क्लियर दोस्तों। ये इसका आंसर कितना हो रहा है, दोनों का गुणा करके 306। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, हम उसी को कर रहे हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब x का x में मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो x² आ जाएगा। क्लियर। और x का देखो, एक बार x में हो गया, अब इस x का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, समझ लो। तो 29 का x में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 29x + 29x। क्लियर। अब इस 3 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, और फिर इस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 29 में, तो कितना हो जाएगा, 3 × 27, फिर 2 बच गए, और 3 दूनी 6 और 2 8, 87। क्लियर। 29 दिया 87, और बराबर में आपके कितने चल रहा है, 306।
क्लियर। हमको द्विघात समीकरण ही तो बनाना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे भी। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। कोई एक एक पॉइंट क्लियर कर लो, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपको पक्का फिर दूसरी वीडियो बना के पूरा सॉल्यूशन दूंगा। या फिर अगर आपको ज्यादा दिक्कत है, कोई और क्वेश्चंस में दिक्कत है, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, जिससे आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट आके मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे आगे पूरे मैथ में कहीं किसी प्रॉब्लम में आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो पूछ सकते हो विदाउट हेजिटेशन के। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब इस एक्स स्क्वायर का तो एक ही पद है, तो दोस्तों एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दो। क्लियर। और अब 29x और 3x दोनों प्लस के है ना, देखो ये 29 और ये 3x, तो इनको जोड़ दो, ये हो जाएंगे आपके 32x। ठीक है, 29 और 3 हो गए 32x। अब 87 है ये, प्लस के 87। अब इस 3 से 6 को, जो 306 इसको इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहां बच गए 0। पक्षांतर करके इधर ले आई तो ये माइनस का हो गया, प्लस का उधर 0 बच गए। क्लियर दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस के 32x। अब देखो 306 में से आप 87 घटाओ तो 6 में से 7 जा नहीं सकते, तो 2.5 ले लो। 16 में से 7 गए तो दोस्तों बचेंगे आपके 9। 16 में से 7 गए तो 9 बचेंगे। अब यहां क्या रहेगा दोस्तों, 9 रहेंगे, कि 0 2.5 ले ली 9, और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। क्लियर। और फिर क्या होगा, यहां पे 2.5 यहां से ली थी ना आपने, तो यहां 2 रह गया था, तो यहां बच गए 229 माइनस के बराबर 0। क्लियर दोस्तों, 306 में से जब 87 जाएंगे तो यहां बचेंगे 229। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन निकल के आ गया आंसर। और हमको करना क्या था, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। और ये आपको पता है ax स्क्वायर, यह ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c का रूप है, या उसको फॉलो करता है। ठीक है, यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 को संतुष्ट करता है, या का रूप है, कुछ भी लिख सकते हो, को संतुष्ट करता है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। एक क्लियर दोस्तों, यहां अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम अच्छे से समझाया है। अगर दोस्तों ये आपके अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही हम कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं आपको पता चल जाए। क्योंकि हमको 95 प्लस लेके आने, इस बार लेके आने, मेहनत आपको करनी कराऊंगा मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन का। एकदम धांसू क्वेश्चन करा रहे हैं हम, बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं। इस प्रकार शायद किसी कोई समझाता हो, इतनी बड़ी वीडियो बना देते हैं इतने छोटे से क्वेश्चन को समझाने के लिए। सिर्फ आपके समझाने के लिए इतनी बड़ी वीडियो बनाता हूं मैं, अदरवाइज तो ये 2 या 3 मिनट में क्वेश्चन अगर मेरे को करना होता तो 2 मिनट मुश्किल से लगते हैं, इसमें 1.5 मिनट में ये पूरा क्वेश्चन कर देता मैं। लेकिन समझाने की वजह से ये 10-12 मिनट की वीडियो बनाई मैंने, क्या आपके ऊपर समझ में आ जाए कैसे भी। क्योंकि जरूरी नहीं है ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए, भाई कुछ भी चेंज हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकती है या शर्त आगे पीछे हो सकती है। तो आप एक बार ये क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इन सब क्वेश्चन को निकालते, तो आप किस अदर और भी क्वेश्चन आ गया थोड़ा ट्रिकी तो उसको कर सकती हो, अदरवाइज नहीं कर सकते अगर रट के जाओगे। तो मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।